हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम एक लेक्चर कवर कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने कवर किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें कवर करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में बताया था कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, पढ़ने के लिए इसको 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा है एसेसरी डक्ट, तीसरा है एसेसरी ग्लैंड, चौथा है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, कौन कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, इसके अलावा एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, कितने कैटेगरी में भैया? 4 कैटेगरी में। ठीक है, पहला कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? एसेसरी डक्ट। ठीक है, तीसरा एसेसरी ग्लैंड्स, और चौथा और लास्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर आपको याद हो, पहला लेक्चर आपने देखा है तो वहां पे हमने बताया था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसके 2 काम होंगे। कितने काम हमने बताए थे? 2 काम। ठीक है, पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा सेक्स हार्मोन फॉर्म करना। अगर मेल है तो मेल सेक्स हार्मोन, अगर फीमेल में है तो फीमेल सेक्स हार्मोन। इसके अलावा अगर गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस 2 प्रकार की, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा oogenesis। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस काम होता है किसका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। इसके अलावा अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसका काम होगा oogenesis करना। क्या काम होगा? oogenesis करना। और फीमेल सेक्स हार्मोन फॉर्म करना, वो भी कौन सा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा अगर मेल में अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसको एंड्रोजन बोलते हैं। अगर आपको और याद हो तो लीडिंग सेल फॉर्म करती थी, और लीडिंग सेल कौन सी सेल होती थी? इंटरस्टिशियल सेल, जो कि पाई जाती थी इंटरस्टिशियल स्पेस में। और इंटरस्टिशियल स्पेस जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थे उनके बीच में जो स्पेस रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और उसी में पाई जाती हैं जो सेल, इंटरस्टिशियल सेल, या उन्हीं को लीडिंग सेल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो लीडिंग सेल से क्या बना था? एंड्रोजन। क्या बना था? एंड्रोजन। ठीक है, तो वो लीडिंग सेल कहां पर थी? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज कौन सा? टेस्टिस, मेल में। इतनी बात समझ में आई? तो अगर यार हम मेल की बात करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा था भैया? टेस्टिस था। क्या? कौन सा था? टेस्टिस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एसेसरी डक्ट की बात करें तो 4 थी। बताओगे कौन कौन सा? रेटी टेस्टिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसी रेटी टेस्टिस में ओपन होती है। ठीक है, इसके अलावा रेटी टेस्टिस आगे ओपन होता है किसमें? वासा इफ्रेंसिया में। ठीक है, और वासा इफ्रेंसिया ओपन होता है एपिडाइडमिस में। एंटीरियर साइड या पोस्टीरियर साइड? पोस्टीरियर साइड। टॉप पे या बॉटम पे? टॉप पे। याद है, अपर पोर्शन पे ओपन हुआ था। ठीक है, एपिडाइडमिस। ठीक है, इसके अलावा वॉस डिफरेंस। ठीक है, और वास डिफरेंस की ट्यूब और सेमाइनल वेसाइकल से जो डक्ट आती थी, दोनों डक्ट मिल करके कॉमन डक्ट फॉर्म करती हैं, जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। और जो इजैकुलेटरी डक्ट होता है ये जाकर ओपन होता है किसमें? यूरेथ्रा में। तो याद रखना, वास डिफरेंस जो होता है ये डायरेक्ट यूरेथ्रा में ओपन नहीं होता है। ठीक है, वास डिफरेंस की डक्ट जो है या वास डिफरेंस की जो ट्यूब है, इसके अलावा सेमाइनल वेसाइकल की ट्यूब, ये दोनों मिल करके एक कॉमन ट्यूब फॉर्म करती हैं।
जिसका नाम क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और वो जाकर ओपन होती है किसमें, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो एसेसरी डक्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, तो एसेसरी ग्लैंड कितनी पढ़े थे भाई हम लोग, 3 पढ़े थे। नाम बताओगे क्या, चलो बताओ जरा, कौन कौन सी, सिमाइनल वेसाइकल, दूसरा कौन सा, प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा कौन सा, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को ही बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोगों ने देखा था कौन सा, पेनिस। इतना तो हम लोगों ने देखा था किसमें, मेल में, और एक एक करके सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसे मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 कैटेगरी में क्लासिफाई था, वैसे फीमेल में भी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, जस्ट अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, बताओ कौन कौन सा, बताना जरा। पहला कौन सा होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, कौन सा भैया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी होगी भाई, ओवरी, कौन सी होगी, ओवरी होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट। ठीक है, और फीमेल में एसेसरी डक्ट 3 याद रखना है। ठीक है, वेजाइना, ठीक है, इसके अलावा यूट्रस और ओविडक्ट, और ओविडक्ट का ही दूसरा नाम होता है क्या, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो एसेसरी डक्ट कौन कौन सी हो गई फीमेल में, वेजाइना, ठीक है, इसके अलावा यूट्रस, ओविडक्ट, और ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड। वैसे तो एसेसरी ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में कोई भी एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन याद रखना 2 एसेसरी ग्लैंड, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है एसेसरी ग्लैंड, पैरा यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, ये पहला हो जाएगा पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, कौन कौन सी, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, दूसरा कौन सी, बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, जो बार्थोलिन्स ग्लैंड होती है ये पेयर्ड होती है, कैसी होती है, पेयर्ड होती है, और पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी क्या होती है, पेयर्ड होती है। ये यूरेथ्रा के दोनों साइड में पाया जाता है। अगर हम फीमेल में बात करें, ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे ये अंदर का जो पार्ट होता है लेबिया माइनोरा के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसे वेस्टिब्यूल बोला जाता है या वेस्टिबुलम बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाला जो ये पार्ट होता है लेबिया माइनोरा के अंदर, सबसे बाहर तो क्या होता है, लेबिया मेजोरा होता है। क्या होता है भाई, लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये बाहर वाला क्या होता है भाई, लेबिया मेजोरा। ठीक है, इसके बाद अंदर वाला जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, लेबिया माइनोरा। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है,
इसके अंदर ये जो पार्ट है, जो ये खाली जगह जो पूरा अंदर होता है, इसे क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब इस वेस्टिब्यूल में अपर में एक ओपनिंग होती है और एक लोअर में ओपनिंग होती है। ठीक है, ये वाली जो ओपनिंग होती है वेजाइना की ओपनिंग होती है और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है। ठीक है, तो यूरेथ्रा के दोनों साइड में, यूरेथ्रा के साइड में इधर एक यहां पर, एक यहां पर, कौन सी ग्लैंड होगी? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसके अलावा वेजाइना के यहां पे साइड पर इधर बोल सकते हो। ठीक है, जस्ट बिलो द, क्या बोलते हैं आपका? लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे और वेजाइना के दोनों साइड में, ठीक है, कौन सी होती है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड होती है? बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लास्ट में क्या बचता है? इसको हटा दें यार, है ना, आगे आएगा तो वहां पे हम देख लेंगे। चलो लास्ट कौन सा पार्ट बचेगा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कौन सा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन सी होती है भैया? एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, दूसरा लेबिया मेजोरा। कौन सा? लेबिया मेजोरा। ठीक है, तीसरा होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ठीक है, फिर इसके बाद क्लाइटोरिस और लास्ट में हाइमेन। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल्स में कौन कौन से हो गए? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। ठीक है, अगर हम बात करें जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसी को बोला जाता है वल्वा। क्या बोला जाता है भैया? वल्वा। याद रखना, एनसीईआरटी से बाहर का है। ठीक है, एक्स्ट्रा है ये थोड़ा, कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है इसी को क्या बोला जाता है? वल्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वल्वा। ठीक है, तो फीमेल में वल्वा में कौन कौन से पार्ट आते हैं? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। लेबिया मेजोरा को लेबिया मेजस भी बोल देते हैं, लेबिया माइनोरा को लेबिया माइनर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेबिया माइनर भी हो सकता है किसी बुक्स में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। इतनी बात समझ में आई? तो यार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें ये चार कैटेगरियां हैं। ठीक है, चार कैटेगरी। पहला कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसमें कौन सी आती हैं? ओवरी आती हैं। एसेसरी डक्ट में 3, जबकि मेल में कितनी पढ़े थे हम लोग? 4। ठीक है, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट और इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अगर हम बात करें एसेसरी ग्लैंड की तो एसेसरी ग्लैंड एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन 2 हम यहां पे बताए हैं। अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे कोई बात नहीं। ठीक है, पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, चाहे बोर्ड में हो चाहे नीट में हो। ठीक है, चलो इसके अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। आगे यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक क्लियर है भाई? यहां तक क्लियर है? ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी? ओवरी। ठीक है, चलो ये तो हो चुका। आगे बात करते हैं ओवरी के बारे में। ठीक है, जो ओवरी होती है क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अगर हम बात करें जो ओवरी होती है, ओवरी आमंड शेप की होती है। किस शेप की होती है? आमंड। आमंड मतलब बादाम। ठीक है, चलो तो किस शेप की होती है? ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया यार, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, आमंड शेप्ड। इसके अलावा ये पेयर्ड होती है। कैसी होती है? पेयर्ड होती है। ठीक है, चलो इसके अलावा पाई कहां पर जाई, पाई कहां जाती है? लोकेटेड located in lower abdomen।
ठीक है, एब्डोमेन, और कहां पर, दैट इज इन पेल्विक रीजन। ठीक है, ये हमारा जो ऊपर का रीजन होता है ये ठीक है, ये हमारा पेक्टोरल होता है। जो नीचे होता है कमर के आसपास, ये कौन सा रीजन होता है, पेल्विक रीजन। कौन सा रीजन होता है, पेल्विक रीजन होता है। तो जो ओवरी होती है, जो ओवरी होती है पेल्विक रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ये बोल सकते हो आपकी लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो ओवरी कैसी होती है, पेयर्ड होती है। इसकी लोकेशन कहां पर है, लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन में कहां पे बोल सकते हो, पेल्विक रीजन में। इतनी बात समझ में आई। चलो, इसके अलावा अगर इसकी लेंथ की बात करें, अगर इसके लेंथ की बात करें हम, तो लेंथ इसकी जो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है लेंथ इसकी, 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो, इसके अलावा जो ओवरी होती है ये यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है और पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती है। ठीक है, यहां पे देखना, ये ओवरी है, यहां पर ये ओवरी है। ठीक है, ये यूट्रस से भी कनेक्टेड है, ये यूट्रस, ठीक है, यूट्रस से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा ये जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन में पेल्विक जो वॉल होती है पीछे भी, ठीक है, पीछे और आगे दोनों तरफ क्या रहती है, ये कनेक्टेड रहती है। अब किसकी मदद से कनेक्टेड रहती है, तो लिगामेंट्स की मदद से कनेक्टेड होती है। किसकी मदद से कनेक्टेड होती है, लिगामेंट्स की मदद से। ठीक है, तो यार एनसीईआरटी में बोला गया है कि ओवरी इज connected to uterus and pelvic wall। अब पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्टेड है, किसके थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है, थ्रू लिगामेंट्स, थ्रू लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, ठीक है, जो लिगामेंट है जो यहां पे कनेक्शन देती है, ठीक है, 2 लिगामेंट यहां पे पढ़ना है, एनसीईआरटी में नाम नहीं है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, पहला है ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, और दूसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन कौन सी, ओवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, जो ओवेरियन लिगामेंट है ये यूट्रस को किससे कनेक्ट करती है, ओवरी से। ठीक है, कनेक्ट यूट्रस या कनेक्ट ओवरी विद यूट्रस। ठीक है, चलो, सस्पेंसरी लिगामेंट का काम क्या होता है, कनेक्ट ओवरी विद द पेल्विक वॉल। इतनी बात समझ में आई। चलो, नेक्स्ट है जो ओवरी होती है, ठीक है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, ठीक है, वो होती है थिन एपिथीलियम की। किसकी होती है, थिन एपिथीलियम की। और कौन सी एपिथीलियम है भैया, एपिथीलियम तो 3 होती है। सबसे पहले सिंपल क्यूबाइडल होती है, इसके अलावा सिंपल कॉलमनर बोल सकते हो या कॉलमनर बोल सकते हो, और तीसरा स्क्वेमस। तो स्क्वेमस एपिथीलियम, क्यूबाइडल एपिथीलियम, कॉलमनर एपिथीलियम, इन तीनों में से कौन सी एपिथीलियम यहाँ पे पाई जाती है। तो एनसीईआरटी में केवल बोला गया है कि जो ओवरी है ये कवर्ड होती है थिन एपिथीलियम से। किससे कवर्ड होती है, थिन एपिथीलियम। लेकिन वो थिन एपिथीलियम है कौन सी, तो याद रखना क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है। कौन सी होती है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम। ठीक है, चलो, तो हम एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं, कनेक्टेड सॉरी कवर्ड ओवरी इज कवर्ड by thin
एपिथीलियम। और भैया ये जो एपिथीलियम है ये कौन सी है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कौन सी है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इसी को पहले बोला जाता था जर्मिनल एपिथीलियम। क्या बोला जाता था? जर्मिनल एपिथीलियम भी बोला जाता था, जर्मिनल एपिथीलियम। अब भैया जर्मिनल एपिथीलियम क्यों बोला जाता था? क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है या जो एपिथीलियम होती है इसी से गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लेकिन रियल में गैमीट का फॉर्मेशन ये एपिथीलियम नहीं करती है, ठीक है। तो इस एपिथीलियम से गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि जर्मिनल एपिथीलियम से ही किसका फॉर्मेशन होता है? गैमीट का। इसीलिए इसका नाम क्या था? जर्मिनल एपिथेलियम। इतनी बात समझ में आई? तो जो ओवरी होती है इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, कौन सी आउटर कवरिंग जो होती है वो थिन एपिथीलियम होती है। कौन सी होती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। एक्स्ट्रा लिख लेना ये एनसीईआरटी में, ठीक है। एक्स्ट्रा वहां पे लिख लेना, जहां पर थिन एपिथीलियम दिया है वहीं से एरो बाहर करके लिख लेना सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। इतनी बात समझ में आई? चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पे, अगर देखना डायग्राम देखना, ठीक है। जैसे सबसे बाहर वाली ये लेयर तो चलो ठीक है, हो गई एपिथीलियम। और कौन सी एपिथीलियम भैया? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। कौन सी एपिथीलियम? क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये, मान लो जैसे ओवरी है, ठीक है। सबसे बाहर की कवरिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कवरिंग हो जाएगी सेकंड, जस्ट इसके बिलो, ठीक है। अब इसके बाद ये आउटर कवरिंग के अंदर ये जितना एरिया होता है ये पूरा का पूरा एरिया कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, ठीक है। ये बाहर कवरिंग के बाद जो एक्सटर्नल ये कवरिंग है एपिथीलियम के बाहर, मतलब सॉरी एपिथीलियम के अंदर ये जो जितना एरिया बचता है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है भैया? स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा क्या होता है और कौन सा स्ट्रोमा बोला जाएगा? ओवेरियन स्ट्रोमा। कौन सा? ओवेरियन स्ट्रोमा। अदरवाइज यार अगर आप पढ़े हो क्लास 11th में प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे भी क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़े हो तो उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। याद है कुछ? चलो, तो यार जो ओवरी के अंदर का जो भी स्पेस होता है इसे क्या बोला जाएगा? स्ट्रोमा बोला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा स्ट्रोमा? ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी के अंदर का जो स्पेस है उसे क्या बोला जाएगा? ओवेरियन स्ट्रोमा। और जो ओवेरियन स्ट्रोमा है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? दो पार्ट में, एक बाहर का और एक अंदर का, ऐसे मान सकते हो आप, ठीक है। एक बाहर वाला रीजन हो गया और एक अंदर वाला रीजन हो गया, ठीक है। जो अंदर वाला रीजन होता है ये वाला होता है मेडुला। कौन सा होता है भैया? मेडुला, ठीक है। मेडुला, ठीक है। और बाहर वाला जो रीजन होता है ये होता है कॉर्टेक्स। कौन सा होता है? कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो ओवेरियन स्ट्रोमा होता है वो दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक आउटर वाला और एक इनर वाला, ठीक है। या बोलो एक पेरीफेरी वाला और एक इनर वाला। पेरीफेरी वाला होता है कॉर्टेक्स और इनर वाला जो होता है मेडुला, ठीक है। अगर आपको यार याद हो तो किडनी में भी ऐसा था, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। इसके अलावा जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, वहां पर भी दो रीजन होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, ठीक है। तो वैसे ही यहां पर ओवरी के अंदर जो स्ट्रोमा होता है वो भी दो पार्ट में क्लासिफाइड होता है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। या बोलो पेरीफेरी वाला कॉर्टेक्स होगा, अंदर वाला कौन सा होगा? मेडुला होगा, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। तो ओवेरियन स्ट्रोमा दो पार्ट में क्लासिफाइड, कौन कौन सा? पहला हम बोल सकते हैं बेटर और सा ओवेरियन कॉर्टेक्स, अगर याद हो तो किडनी में बोलते थे रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। तो यहां पे क्या बोला जाएगा? ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन मेडुला, ओवेरियन मेडुला। ठीक है। अब ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ये जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, यहीं पर डेवलपमेंट होता है फॉलिकल्स का, या फॉलिकल्स जो होती हैं उनका डेवलपमेंट इसी कॉर्टेक्स रीजन में होता है। जो फॉलिकल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट कहां पर होता है? इन्हीं कॉर्टेक्स रीजन में। ठीक है। जैसे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, इन सब का डेवलपमेंट कहां पर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। भैया ये क्या होते हैं? ये हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे oogenesis। क्या पढ़ेंगे? जब oogenesis पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि प्राइमरी फॉलिकल होती है, कुछ सेकेंडरी फॉलिकल्स होती हैं, टर्सरी फॉलिकल्स होती हैं, इसके अलावा ग्रेफियन फॉलिकल्स होती हैं। ये क्या होती हैं हम आगे पढ़ेंगे। बस याद रखना जो फॉलिकल्स होती हैं इनका डेवलपमेंट कहां पर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। कहां पर होता है? कॉर्टेक्स रीजन में। इतनी बात समझ में आ गई। इतना हो गया किसके बारे में? ओवरी के बारे में। तो देखना बाहर वाली जो कवरिंग है इसके अंदर जितना भी एरिया होता है इसे बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा बोला जाता है। स्ट्रोमा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। बाहर वाला जो होता है कॉर्टेक्स होता है, अंदर वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया कौन सा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में कौन सा होता है? ओवरी। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और, जो ओवरी है इसके दो काम, फंक्शन भैया, फंक्शन ऑफ ओवरी। ठीक है। पहला, दूसरा। पहला कौन सा होगा? oogenesis। कौन सा होगा भैया? oogenesis। भैया oogenesis क्या होती है? पहले लेक्चर में बता दिया था। फॉर्मेशन ऑफ द ओवा इज नोन एज oogenesis। ठीक है। तो ओवा क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है। क्या होता है? फीमेल गैमीट होता है, जिसको एक भी बोल दिया जाता है। ठीक है। तो जो oogenesis होती है काम किसका होगा? ओवरी का होगा। किसका होगा? ओवरी का। इतनी बात समझ में आई। ठीक है। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा, या ओवम भी बोल सकते हो आप। ठीक है। इसके अलावा दूसरा, फीमेल सेक्स हार्मोन फॉर्म करना, फीमेल सेक्स हार्मोन फॉर्म करना। ठीक है। अब ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, या बोलो जो भी गोनैड के द्वारा, गोनैड्स, गोनैड्स क्या होते हैं? जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, गोनैड्स। जैसे अगर हम बात करें मेल में, तो मेल गोनैड कौन सा होता है? टेस्टिस। और फीमेल गोनैड कौन सा होता है? ओवरी। ठीक है। ये जो इनके जो हार्मोन्स होते हैं, इनके जो हार्मोन्स होते हैं वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। कैसे हार्मोन होते हैं? स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है। तो ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन जितने भी होंगे वो नेचर उनका कैसा होगा? स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हार्मोन। सिंपल सा जैसे बता रहा हूं वैसे याद रखना। ठीक है। गोनैड्स के द्वारा जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? स्टेरॉइडल नेचर के। ठीक है। मतलब वो लिपिड या फैट के बने होंगे। इतनी बात समझ में आई। चलो, तो भैया वहां पे बोला गया है कि स्टेरॉइडल हार्मोन फॉर्म करता है। ठीक है। तो स्टेरॉइडल हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है, कौन कौन से? दो बोलना जरा, कौन कौन सा? एस्ट्रोजन हो गया। कौन सा हो गया? एस्ट्रोजन। दूसरा कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये प्रोजेस्टिन के अंदर आता है। ठीक है। हो सकता है आपके यहाँ या जहां पे मतलब पहले किया कवर किया कुछ बुक्स आप फॉलो कर रहे हो वहां पे प्रोजेस्टिन दिया गया हो। क्या दिया गया हो? प्रोजेस्टिन। लेकिन एनसीईआरटी क्या लिखती है? प्रोजेस्टेरॉन। क्या लिखती है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है।
तो कौन सा? एस्ट्रोजन। इसके अलावा और कौन सा भैया? प्रोजेस्टेरॉन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो ओवरी के फंक्शन, oogenesis फीमेल सेक्स हार्मोन फॉर्म करना, oogenesis मतलब ओवा का फॉर्मेशन करना। फीमेल सेक्स हार्मोन का नेचर कैसा होगा? स्टेरॉइडल होगा वो। ठीक है, दो हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कौन सा हो गया? प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया किसके बारे में? ओवरी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। किसकी बात करते हैं? फैलोपियन ट्यूब, या इसी को बोलते हैं क्या? ओविडक्ट। और ये आता किसमें है? एसेसरी डक्ट है भैया, एसेसरी डक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक मिनट, चल आ जाओ। जो फैलोपियन ट्यूब है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। जो फैलोपियन ट्यूब होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक की लेंथ बता रहा हूं, दोनों की नहीं। नहीं, बच्चे बोल देते हैं ऑफलाइन में, भैया दोनों की लेंथ है क्या? नहीं, हर फैलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा जो फैलोपियन ट्यूब होता है ये 3 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कितने पार्ट में क्लासिफाइड? 3। सबसे पहला जो ओवरी के पेरीफेरी में पाया जाता है, ओवरी के पेरीफेरी में, पेरीफेरी में मतलब उसके किनारे, एनसीईआरटी में ही बोला गया है। ठीक है, कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये स्टार्ट होता है ओवरी के पेरीफेरी से। कहां पे? जो ओवरी है उसके पेरीफेरी से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा होता है? जस्ट जो ओवरी के पेरीफेरी में पाया जाता है, जो कि होता है इनफंडिबुलम। कौन सा होता है? इनफंडिबुलम। ठीक है, इसके अलावा लिख सकते हैं ना, जस्ट प्रेजेंट, जस्ट पेरीफेरी ऑफ ओवरी। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट होता है एम्पुला। कौन सा? एम्पुला। ठीक है, ऐसे बोलना, एम फुला, एम फुला, फुला। ठीक है, मतलब फुला मतलब फूला हुआ होता है। कैसा होता है? थोड़ा सा फूला हुआ होता है। ठीक है, याद रखना, एम्पुला होता है, लेकिन बोलना क्या? एम फुला, एम फुला। फुला मतलब फूला हुआ। ठीक है, मतलब जो एम्पुला होता है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, मतलब ये वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट। ठीक है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो एम्पुला होता है यहीं पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। या बोल सकते हो एम्पुला, इसके बाद इस्थमस आता है, एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर भी बोल सकते हो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मेनली कहां पर होता है? एम्पुला रीजन में। कहां पर? एम्पुला रीजन। ठीक है, या इस्थमिक एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पर। क्या बोलते हैं? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। जंक्शन का क्या होता है? जहां पे दो चीजें मिलती है, मतलब एम्पुला और इस्थमस, जहां पर दोनों मिलते हैं वो क्या होता है? एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। वहां पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? एम्पुलरी रीजन में। ये कैसा पार्ट होता है? वाइडर पार्ट। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है इस्थमस। कौन सा होता है? इस्थमस। ठीक है, जो इस्थमस होता है ये नैरो होता है। कैसा होता है? नैरो होता है। ठीक है, और ये कनेक्टेड होता है किससे? यूट्रस से। कनेक्टेड टू यूट्रस ऑन फ्रॉम वन साइड। समझ में आया? तो जो ओविडक्ट होते हैं, ओविडक्ट कितने पार्ट में क्लासिफाइड? 3 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहला कौन सा? इनफंडिबुलम। दूसरा कौन सा? एम्पुला। तीसरा कौन सा हो गया? इस्थमस हो गया। इस्थमस जो होता है ये नैरो पार्ट होता है,
एम्पुला जो होता है ये वाइडर पार्ट होता है, जो इन्फंडिबुलम होता है ये फनेल शेप्ड होता है। कैसा होता है? फनेल शेप्ड, फनेल शेप्ड, ठीक है। इसके अलावा जो इन्फंडिबुलम होता है इससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं। contains finger like projections, ठीक है। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनका नाम क्या होता है, उनको कहा क्या जाता है? कोई बताएगा? जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फिम्बरी। क्या बोला जाता है? फिम्बरी बोला जाता है, ठीक है। और फिम्बरी का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ फिम्बरी, फिम्बरी का फंक्शन क्या होगा? चल कोई बताएगा फिम्बरी का फंक्शन क्या होगा? फिंगरी पहले फिम्बरी होते क्या है, ठीक है। जो फिम्बरी होते हैं क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। किसके? इन्फंडिबुलम के। अगर हम बात करें जैसे यहां पे डायग्राम देखना, यहां पे, ठीक है। अगर यहां पर आप देखो, ठीक है, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, दिखाई तो दे रहा होगा यार, बड़ा कर दे। हम चलो दिखाई दे रहा है, इतना बहुत है। चलो यार देखो जरा यहां पे, ये इतना पार्ट यहां से लेकर यहां, ये, ठीक है, क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। तो यार ये भी लिख सकते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में ये एक भी पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। ये क्या होते हैं? पेयर्ड। क्या होते हैं? पेयर्ड, ठीक है। यूट्रस के दोनों साइड में होते हैं, यूट्रस के दोनों साइड में होते हैं, ठीक है। चलो अगर यहां पर देखो तो ये ओवरी है। ये क्या है भाई? ओवरी। दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? ओवरी। अगर आप ध्यान दो तो ओवरी के पेरीफेरी में, ओवरी के पेरीफेरी से ही तो यार स्टार्ट हो रहा है फेलोपियन ट्यूब। ये इसका पहला पार्ट है, ये इसका पहला पार्ट, ये यहां पर दूसरा पार्ट, और ये इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। और अगर यहां पर ध्यान दो आप तो ये फेलोपियन ट्यूब से देखना, यहां पे ऐसे फिंगर लाइक, ऐसे फिंगर लाइक। तो अगर यहां पे देखो जरा, ऐसे ऐसे देखना जरा, ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दोनों साइड से, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कि नहीं है? हैं, ठीक है। इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? फिम्बरी। और इनका काम क्या होता है? जब ओव्यूलेशन होता है, जब ओव्यूलेशन होगा तो एग को कैप्चर करने का काम किसका होगा? फिम्बरी का होगा। ऐसे याद रखना, जैसे अगर यहां पर देखो, ठीक है, तो ये ऐसे समझना फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ऐसे 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 देखना, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस के बाद ऐसे करके ऐसे है, ठीक है। ऐसे मानो अगर, ठीक है, तो इसको ऐसे समझना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यार ये देखो ना, ऐसे फनल शेप दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अगर यहां पर देखो तो ये फनल शेप हो गया, यहां पे थोड़ा सा फूला हुआ होगा, वैसे हमारा कम है, ठीक है। वैसे कुछ लोगों को यहां पे ज्यादा होता है कि नहीं होता है? होता है, ठीक है। तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा? एम्पुला। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? इस्थमस हो जाएगा। और फिर इधर क्या हो जाएगा? यूट्रस। और ये वाला जो फनल शेप है, जो फनल शेप है, ये कौन सा होगा? इनफंडिबुलम। और इस फनल शेप पे अगर आप ध्यान दो तो ये फिंगर लाइक क्या है? जो प्रोजेक्शंस हैं, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा? फिम्बरी बोला जाएगा। और यहां पर ये ऐसे मानो ओवरी है, ये क्या है? ओवरी, ठीक है, ऐसे रहती है। अब ओवरी जैसे ही एग रिलीज करेगी, ये क्या कर लेगा? उसको कैप्चर कर लेगा। क्या कर लेगा? उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो कैप्चर करने का काम किसका होता है? जो ओवर रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान, उसको कैप्चर करने का काम किसका होगा? फिम्बरी का होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो फिम्बरी का फंक्शन क्या होगा? फिम्बरी का फंक्शन, ठीक है, हेल्प्स इन कैप्चरिंग ओवा,
ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। इतनी बात समझ में आई। चलो यार, इसके अलावा जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है, दिया तो नहीं गया है लेकिन लिख लेना, contains inner wall is made up of ciliated columnar epithelium। ठीक है, कौन सी एपिथीलियम से बनी होती है? जो इनर वॉल होती है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की जो इनर वॉल होती है वो बनी होती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम से। किससे बनी होती है? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। मतलब इनर वॉल पे सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया। और उसी सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण ही तो जो एग होता है या जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो फैलोपियन ट्यूब में क्या करता है? ट्रांसफर होता है या मूव करता है। ऐसे तो जाएगा नहीं। ओवा, जो ओवा होता है क्या ये मोटाइल होता है? क्या ओवा इमोटाइल होता है? या जो एम्ब्रियो मतलब जो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद जब उसका डिवीजन होता चला जाता है, क्लीवेज होता है, वो भी इमोटाइल होता है। यार क्या होता है? इमोटाइल। तो भैया वो फैलोपियन ट्यूब में मूव कैसे करता है? किसकी हेल्प से मूव करता है? तो वहां पर सीलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? पक्का। चलो, और कौन सी एपिथीलियम पाई जाएगी? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। कौन सी? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथीलियम। ठीक है, इनर वॉल पे। ठीक है, और ये जो सीलिया होगा कॉलमनर एपिथीलियम पे, जो सीलिया होगा ये मूव करवाएगा किसको या हेल्प करेगा मूवमेंट में? किसके? ओवा के, या जो फर्टिलाइज्ड एग होगा। इतनी बात समझ में आई? चलो भैया आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे तो इसमें यार क्वेश्चन डालना भूल गए ये वाले पार्ट में। देखना क्या है, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट ऑफ द ओवरी। ठीक है, मतलब ओवरी के क्लोज में फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है? इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला, सर्विक्स। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भैया? इनफंडिबुलम। कौन सा हो जाएगा? इनफंडिबुलम। इतनी बात समझ में आई? चल भैया आगे बात करते हैं यूट्रस के बारे में। यहां तक तो समझ में आ गया होगा भाई। चलो, जो यूट्रस होता है पीयर शेप का होता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, वो भी पूरा लिखे तो इन्वर्टेड पीयर से, इन्वर्टेड पीयर शेप। ठीक है, और यूट्रस का ही दूसरा नाम होता है वॉर्म। यूट्रस का ही दूसरा नाम क्या होता है? वॉर्म होता है। ठीक है, और यूट्रस में ही इंप्लांटेशन होता है। इंप्लांटेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, या बोल सकते हो इट इज द साइट फॉर इंप्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, चलो, इसके अलावा जो यूट्रस होता है इसमें 3 लेयर होती है। यूट्रस में कितनी लेयर होती है? 3 लेयर। ठीक है, बताओगे भैया? सबसे बाहर वाली जो होती है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, जो पेरीमेट्रियम होती है कौन सी होती है? आउटर। ठीक है, इसके अलावा ये थिन मेम्ब्रेनस होती है, थिन मेम्ब्रेनस आउटर लेयर। ठीक है, थिन मेम्ब्रेनस आउटर लेयर कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके अलावा जो बीच वाली होती है वो होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम।
कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, ठीक है। ये कौन सी होती है? मिडल वाली। कौन सी वाली होती है? मिडल वाली, ठीक है। इसके अलावा ये थिक वॉल्ड होती है, ये थिक लेयर होती है, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, इधर ही लिख दो यार, थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल की क्या होती है? एक थिक लेयर होती है, ठीक है। हेल्प्स इन पार्चुरेशन या स्ट्रॉन्ग इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन takes place during parturition, ठीक है। पार्चुरेशन के पार्चुरेशन क्या होता है भैया? बर्थ ऑफ द बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, ठीक है। बेबी का जब बर्थ हो रहा होता है तो ये जो मायोमेट्रियम होती है इसी का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है इसी का? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। हम आगे पढ़ेंगे पार्चुरेशन जब पढ़ेंगे, ठीक है। बस अभी सुन लो कि जो मायोमेट्रियम होती है ये थिक लेयर्ड होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल की। और स्मूथ मसल में तो कॉन्ट्रैक्शन अच्छा खासा होता है, ठीक है, और थिक लेयर है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से पार्चुरेशन होता है। क्या होता है? पार्चुरेशन होता है। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ठीक है। किसमें होगा? मायोमेट्रियम में होगा, ठीक है। चलो, तो सबसे बाहर वाली कौन सी? पेरीमेट्रियम, जो कि थिन मेम्ब्रेनस होती है। फिर उसके बाद मिडल वाली कौन सी होती है? मायोमेट्रियम, ठीक है, जो कि बनी होती है किसकी? स्मूथ मसल की। और ये थिक लेयर होती है और ये पार्चुरेशन में हेल्प करती है। जब इसका क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, तभी जो बेबी है वो बाहर एक्सपेल आउट होता है। इतनी बात समझ में आई? और भैया सबसे इनर वाली जो लेयर होती है अंदर, सबसे अंदर होती है इंडोमेट्रियम। कौन सी वाली होती है सबसे अंदर? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम ये इनर मोस्ट लेयर होती है, या बोल सकते हैं हम इनर लेयर, ठीक है। ये ग्लैंडुलर होती है। कैसी होती है? ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एंड वैस्कुलर, ठीक है। मतलब ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर, ठीक है। तो ये जो इंडोमेट्रियम होती है ग्लैंडुलर होती है और वेस्कुलराइज्ड होती है, ठीक है। वेस्कुलराइज कहने का मतलब यहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई अच्छा खासा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। चलो, इसके अलावा जो इंडोमेट्रियम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो सुना ही होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो इंडोमेट्रियम है इसी में साइक्लिक चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं? साइक्लिक चेंजेस किसमें आते हैं? कौन सी लेयर में? इंडोमेट्रियम में, ठीक है। और इसी की सेटिंग होती है तभी स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन। क्या स्टार्ट होता है? मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। चलो, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या? साइक्लिक, साइक्लिक चेंजेस, चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। इसके अलावा इसी की क्या होती है? शेडिंग होती है, शेडिंग ड्यूरिंग, या लिख दे शेड, शेड ड्यूरिंग
मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के समय कौन सी वाली लेयर है जिसकी शेडिंग होती है? तो इंडोमेट्रियम। साइक्लिक चेंजेस किस में आते हैं? इंडोमेट्रियम में। होती कैसी है? ग्लैंडुलर होती है और वेस्कुलर होती है, ठीक है। इसके अलावा इंडोमेट्रियम में ही इंप्लांटेशन होता है, इंडोमेट्रियम में ही इंप्लांटेशन होता है, ठीक है। यहीं पे लिख ले, यहां पे लिख दे भैया, implantation takes place in endometrium layer of यूट्रस, ठीक है। जो इंप्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का वो कहां पर होता है? इंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। और इंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, और इसी की क्या होती है? शेडिंग होती है, ठीक है। चलो इतना हो गया। तो जो यूट्रस है इसी को वर्म बोला जाता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, इंप्लांटेशन होता है इसमें 3 लेयर होती है। सबसे बाहर थिन मेम्ब्रेन की पेरीमेट्रियम, मिडल वाली स्मूथ मसल की बनी होती है, थिक वॉल्ड होती है, मायोमेट्रियम। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के इसके स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से पार्चुरेशन होता है। सबसे इनर वाली इंडोमेट्रियम, ठीक है। इसके अलावा जो इंडोमेट्रियम होती है ग्लैंडुलर होती है, वेस्कुलराइज्ड होती है, और इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। और इसी में क्या होता है? इंप्लांटेशन। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यार और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यूट्रस की, ठीक है, तो जो यूट्रस है ये वेजाइना में ओपन होता है, ठीक है, एक पतले से रास्ते के थ्रू जिसको बोलते हैं सर्विक्स। तो यार एनसीईआरटी में दिया गया है यूट्रस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। तो सर्विक्स के थ्रू जो यूट्रस है वो किसमें ओपन होता है? वेजाइना में, ठीक है। इसके अलावा जो सर्विक्स की कैविटी होती है, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनाल, is known as सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। तो सर्विक्स की कैविटी को क्या बोलते हैं? आ सकता है यहां पे सर्विक्स ऑफ कैविटी, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज, क्वेश्चन हो सकता है, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज नोन एज, क्या बोलोगे भैया? सर्वाइकल कैनाल। इसके अलावा जो यूट्रस है, ठीक है, ओपन करता है वेजाइना में, किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू। किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा सर्विक्स और वेजाइना ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल। मतलब ऐसा रास्ता जिसके थ्रू क्या होगा? बर्थ होगा। देखना जरा यहां पर देखो जरा, बेबी तो यहां पे पलता है, जो फीटस है वो यहां पर क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होता है यूट्रस में। कहां पर होता है? यूट्रस में, ठीक है। अब जब उसका फुल डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा गेस्टेशन पीरियड वो कंप्लीट कर लेगा, फुल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो अब उसकी क्या होनी है? डिलीवरी होनी है, ठीक है। तो बाहर कैसे आएगा? बाहर किधर से आएगा? ठीक है, तो यार इसी के थ्रू आएगा ना। ये नीचे वाली ये रास्ता कौन सा है? सर्विक्स है। ये सर्विक्स है और इसका जो कैविटी होती है, ये कैविटी क्या कहलाता है? सर्वाइकल कैनाल कहलाता है। ये पूरा क्या है? सर्विक्स है। इसकी कैविटी को क्या बोलते हैं हम? सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। अब भैया ये सर्विक्स और वेजाइना, इसी दोनों से तो क्या होगा? आगे बर्थ होगा ना, इसके थ्रू बेबी आएगा। जो बेबी है इधर से बाहर आएगा और इधर से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो वेजाइना और सर्विक्स ये दोनों मिल करके क्या फॉर्म करते हैं? बर्थ कैनाल, ठीक है। मतलब वो रास्ता जिससे क्या होता है? बेबी का बर्थ होता है। समझ में आया? चलो, तो सर्विक्स प्लस वेजाइना ऐसे लिख लेना, एनसीईआरटी में बाहर करके ऐसे लिख लेना, ठीक है, पढ़ना ना पड़े दोबारा।
जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के साइड में, ठीक है, ऐसे लिख लेना, सर्विक्स प्लस वेजाइना इक्वल्स टू बर्थ कैनाल, मतलब सर्विक्स और वेजाइना मिल करके क्या फॉर्म करते हैं, बर्थ कैनाल फॉर्म करते हैं। इतनी बात समझ में आई। ये खत्म होता है क्या, यूट्रस। किसके बारे में खत्म होता है, यूट्रस, ठीक है। चलो अब हमारा लास्ट टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कौन सा है भैया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। चलो भैया बात कर लेते हैं पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया कौन कौन से थे। चलो बताओगे भैया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। फिर लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसके बाद लेबिया माइनोरा, ठीक है। क्लाइटोरिस और हाइमेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद ही कर लो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सा आता है, मॉन्स प्यूबिस हो गया, इसके अलावा क्या हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन, ठीक है। चलो अगर हम बात करें मॉन्स प्यूबिस की, तो ये होता क्या है, कुशन ऑफ फैटी एसिड, सॉरी फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू। और यार आपको पता होगा कि फैटी टिश्यू कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू। कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू। बोल सकते हैं क्या, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं गया, एडिपोज टिश्यू में भी हो सकता है, नीट के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में आ जाए भाई, वो 11th में दिया गया है, 11th और 12th से पेपर बनता है वैसे नीट में, ठीक है। तो हो सकता है वो यहाँ पे दे दे कि जो ये क्वेश्चन होता है फैटी एसिड का, सॉरी फैटी टिश्यू का, वो कौन सा होता है, कौन सा टिश्यू भैया, तो फैटी टिश्यू कौन सा होता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। या वहां पे बोल सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या करेक्ट, ठीक है। तो वहां पे हो सकता है कि लिख दिया जाए कि मॉन्स प्यूबिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो भैया एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, फैटी टिश्यू ही होते हैं, क्या होते हैं, फैटी टिश्यू। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा जो मॉन्स प्यूबिस होता है ये कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर और स्किन से, कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स, ठीक है। अगर ये डायग्राम दिखाई दे रहा हो आपको, डायग्राम तो दिखाई दे रहा होगा यार स्क्रीन पे, हाँ ठीक है, आ जाओ यार। देखो जरा, ये पार्ट यहां से हटा दिया जाए, ये पूरा पार्ट, ये ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये मॉन्स प्यूबिस होता है। कौन सा पार्ट होता है, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मतलब 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 यार इसमें डायग्राम और कोई डायग्राम भी नहीं है, एक मिनट रुकना जरा, चलो कोई बात नहीं, इसी से समझ लो। जैसे यहां पे देखना कि क्या बोलते हैं जो एब्डोमेन के नीचे, ठीक है, एब्डोमेन के नीचे यार जस्ट, ठीक है, जहां पे प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं, क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर, मेल में भी फीमेल में भी, ठीक है। तो फीमेल में जहां पे प्यूबिक हेयर पाए जाते हैं मेल की तुलना में थोड़ा सा वो क्या होता है, स्वोलेन होता है, क्या होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, ठीक है। क्यों फूला हुआ होता है, क्योंकि वहां पे क्या पाए जाते हैं, फैटी टिश्यूज पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फैटी टिश्यू, ठीक है। तो फैटी टिश्यू पाए जाने के कारण
ठीक है। जो प्यूबिक एरिया होता है जहां पे प्यूबिक हेयर्स पाए जाते हैं वो थोड़ा सा क्या रहता है फीमेल्स में सोलन रहता है, ठीक है। और वही क्या होता है उसी जो वहां पे फैटी टिश्यूज पाए जा रहे हैं, ठीक है, वो उनका जो कुशन है पूरा वो क्या कहलाता है मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। क्या कहलाता है मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज, ठीक है। और ये किससे कवर्ड होता है स्किन से, इसके अलावा और किससे कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर्स से। इतनी बात समझ में आई पक्का। चलो आ जाओ देखो, अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा है लेबिया मेजोरा। कौन सा है भैया लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये क्या होता है फ्लेसी फोल्ड होता है टिश्यू का, इट इज फ्लेसी फोल्ड फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू के क्या होते हैं फ्लेसी फोल्ड होते हैं, पेयर्ड होते हैं। कैसे क्या होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, याद रखना लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा दोनों क्या होते हैं पेयर्ड होते हैं। वैसे एनसीईआरटी में इसको नहीं बोला गया, इसको पेयर्ड बोला गया, लेबिया माइनोरा पेयर्ड, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा भी पेयर्ड होता है, लेबिया माइनोरा भी क्या होता है पेयर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा ये भी क्या होता है फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, फोल्ड ऑफ टिश्यू जस्ट बिलो दी लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया मेजोरा यार, लेबिया माइनोरा तो है यही है, लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे, ठीक है। जो फोल्ड्स टिश्यू के पाए जाते हैं वो क्या होता है लेबिया माइनोरा, ठीक है। याद रखना जो लेबिया मेजोरा होता है ये थिक होता है, इसके अलावा लेबिया माइनोरा जो होता है ये क्या होता है थिन होता है, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा जो होगा ये थिक होगा, वैसे एनसीईआरटी में बताया नहीं गया, ये कैसा होगा थिक होगा। इसके अलावा लेबिया माइनोरा जो होगा ये कैसा होगा थिन होगा इन कंपैरिजन टू लेबिया मेजोरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। नेक्स्ट कौन सा है क्लाइटोरिस, ठीक है। जो क्लाइटोरिस होता है कि हाइमेन नीचे रख दें और थोड़ा सा, चलो बाद में लिख देते हैं उसको, है ना। बात कर लेते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब भैया क्लाइटोरिस कहां पर होता है, चलो ठीक है इतना समझ में आता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कहां पर, ठीक है, एट द अपर जंक्शन, एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। माइनोरा याद रखना माइनोरा, ठीक है। जो लेबिया माइनोरा होता है इसके अपर जंक्शन, अपर की लोअर, अपर वाले जंक्शन, ठीक है, यहां पे ये, ठीक है, ये लोअर जंक्शन होता है, ये अपर जंक्शन, और अपर जंक्शन को एंटीरियर रीजन और लोअर जंक्शन को पोस्टीरियर रीजन, तो आप ये बोल सकते हो एंटीरियर जंक्शन पे होता है। लेबिया मेजोरा के एंटीरियर जंक्शन, जंक्शन पे जहां दो चीजें मिलती हैं, इसका मतलब जो दोनों लेयर जहां पे ऊपर मिलती हैं उसी के जंक्शन पर क्या पाया जाता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लाइटोरिस, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, जो क्लाइटोरिस होता है ये मेल में पेनिस के होमोलॉगस होता है। क्या होता है एनालॉगस नहीं होमोलॉगस, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहां पे हम, चलो क्लाइटोरिस जो होता है इट इज होमोलॉगस टू पेनिस, ठीक है। ये पेनिस के क्या होता है होमोलॉगस होता है, उसमें भी ग्लांस पेनिस होती है, इसमें भी क्या होती है सॉरी उसमें भी क्या होते हैं 4 स्किन होते हैं, ये भी किससे कवर्ड होता है 4 स्किन से, लेकिन ये सब यार यहाँ पे है नहीं, ठीक है। बस क्लाइटोरिस याद रखना, फिंगर लाइक क्या होते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं, ये लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे होते हैं। कहां पे होते हैं अपर जंक्शन पे, ठीक है। चलो इसके अलावा नेक्स्ट बचता है हाइमेन।
कौन सा? हाइमेन। ठीक है। थिन या बोल सकते हो पार्शियल कवरिंग ऑफ वेजाइना। ठीक है। वेजाइना में क्या होती है? पार्शियल कवरिंग होती है, उसे क्या बोला जाता है? हाइमेन बोला जाता है। ठीक है। और ये क्या होता है? थिन मेम्ब्रेनस होता है, थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग। ठीक है। इसके अलावा जो हाइमेन होता है जनरली क्या होता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, जो हाइमेन होता है ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। ऑफ एन टॉर्न। टॉर्न का मतलब क्या होता है? टॉर्न, टॉर्न का मतलब फट जाना। ठीक है, मतलब टू ब्रेक। ठीक है। ऑफ एन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, अधिकतर ये क्या होता है, देखा गया है कि जो हाइमेन है ये फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या हो जाता है? टॉर्न आउट हो जाता है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो फीमेल्स जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें भी जो हाइमेन है वो जनरली क्या हो जाता है? टॉर्न आउट हो जाता है। ठीक है। जैसे रनिंग में है, ठीक है, या इसके अलावा साइकिलिंग कर रही है, या मान लो हॉर्स राइडिंग कर रही है, उस दौरान भी जो हाइमेन होता है ये भी क्या हो जाता है? ब्रेक हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी तो ये होता है कि फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद भी जो हाइमेन होता है ये क्या रहता है? परसिस्ट रहता है, मतलब ये ब्रेक नहीं होता है। ठीक है। तो क्या हाइमेन का पाया जाना या ना पाया जाना, ठीक है, वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है क्या? नहीं। ठीक है। तो क्या ये बोल सकते हैं क्या? इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं, ठीक है, जो ये बताते हैं कि हाइमेन अगर है तो मतलब फीमेल जो है वर्जिन है, नहीं है तो फीमेल वर्जिन नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हाइमेन हो या ना हो, उससे ये जो वर्जिनिटी है ये इंडिकेट नहीं होती है। क्यों नहीं होती? चलो, कभी कभी तो होता है फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी ये ब्रेक नहीं होता है, टर्न आउट नहीं होता है। ठीक है। तो क्या अभी भी वो वर्जिन है? नहीं। इसके अलावा वो फीमेल जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, जैसे रनिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग हो गया, ठीक है, इसके अलावा साइकिलिंग वगैरह हो गया, और भी कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किए, ठीक है, उनमें भी तो ये क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ठीक है। तो भैया हाइमेन का पाया जाना या ना पाया जाना ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? पक्का। चलो, तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इतना खत्म होता है कौन सा? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। चलो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, और इसको हटा दें। अब देखना यार, जैसे थोड़ा सा अगर हम बात करें फीमेल का पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सबसे बाहर, सबसे बाहर जो होता है चलो, ठीक है, सही है जैसे भी है। ठीक है। सबसे बाहर ये हो गया लेबिया मेजोरा। क्या हो गया ये?
लेबिया मेजोरा, ठीक है। इसके अंदर, लेबिया मेजोरा के अंदर एक और फोल्ड पाया जाता है स्किन का, ठीक है। जस्ट इसके बिलो वो थिन होता है, ऐसे, ठीक है। ये होता है लेबिया माइनोरा। और यहां पर ये जंक्शन पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, वो पीछे तक गया हुआ होता है, ठीक है। ये होता है क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस, ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा ये एक ओपनिंग होती है ऊपर और एक ओपनिंग होती है नीचे, ठीक है। एक ऊपर वाली कवरिंग, एक नीचे वाली, या ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग, ठीक है। और ये वाली जो ओपनिंग होती है ये पार्सली कवर्ड होती है किससे? एक मेम्ब्रेन से। थिक मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है भैया? थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। चलो, ये जो ओपनिंग होती है ऊपर वाली, ये जो ओपनिंग होती है इसे बोलते हैं यूरेथ्रल ओरिफिस। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। इसके अलावा ये जो वेजाइनल ओपनिंग है इसे बोलते हैं वेजाइना या वेजाइनल ओरिफिस। तो वेजाइना की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओरिफिस। यूरेथ्रा की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओरिफिस, ठीक है। चलो, इसके अलावा अगर बात करें, ये अंदर का पूरा जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये जो पूरा एरिया होता है इस पूरे एरिया को बोलते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल, ठीक है। मतलब वेस्टिब्यूल को बोल सकते हैं क्या कि लेबिया माइनोरा के अंदर, लेबिया माइनोरा के अंदर जितना भी स्पेस होता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल, ठीक है। इनर, इनर टू द लेबिया माइनोरा, ठीक है। लेबिया माइनोरा के अंदर, ठीक है, अंदर जो भी स्पेस होगा ये पूरा वो क्या कहलाएगा? वेस्टिब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो वेस्टिब्यूल में ही क्या होता है? यूरेथ्रल ओरिफिस होता है। इसके अलावा कौन सा होता है? वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। चलो, ये क्या होता है भैया? ये जो व्हाइट कलर का ये हाइमेन है, पार्शियल कवरिंग, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो कि एनसीईआरटी में, और ये जो है यहां पर ये क्लाइटोरिस है। क्या होता है? क्लाइटोरिस। इसको इधर कर दे, क्लाइटोरिस, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा यहां पे पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पूरा पार्ट होता है, अगर जैसे यहां पे हम, कोई फीमेल है ऐसे अगर हम बात करें उसमें, ठीक है, ये अगर हम बात करें तो ये जो एरिया होगा
यहाँ पर ये कवर्ड होता है किससे, ये कुशन होता है एक फैटी टिश्यू का, ये पूरा है। ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, चलो देखो भैया, ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस, बाहर लिख देते हैं मॉन्स प्यूबिस, ये वाला पूरा एरिया। ठीक है, और ये कवर्ड होता है किससे, अगर बात करें तो स्किन से, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है, पक्का। ये हेयर से और स्किन से क्या रहता है, कवर्ड रहता है, और ये हेयर्स प्यूबिक हेयर्स, बस बहुत। ठीक है, इसके अलावा प्यूबिक हेयर तो वैसे इधर भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें यार, इधर तो ब्लैक कलर, चलो ठीक है दूसरा कलर ही कर सकते हैं। ये जो लेबिया मेजोरा होता है, ये भी कवर्ड होता है किससे, इस प्यूबिक हेयर से, या हेयर से कवर रहता है। वैसे एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया गया है कि जो लेबिया मेजोरा होता है वो स्किन से कवर्ड होता है, लेकिन लेबिया सॉरी हेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, लेबिया जो मेजोरा होगा ये भी हेयर से कवर्ड रहता है, लेकिन लेबिया माइनोरा ये हेयर से कवर्ड नहीं होता, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कौन सा, मतलब सॉरी ये खत्म होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, एक चीज और, जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में होता है इसी को वल्वा बोला जाता है। वैसे तो हमने स्टार्ट में ही बता दिया था, वल्वा। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही क्या बोला जाता है, वल्वा बोला जाता है। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो ये पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कौन सा है, मॉन्स प्यूबिस है, जहां पे ये हेयर के थ्रू क्या रहेगा, कवर्ड रहेगा। ठीक है, और स्किन से भी क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। ठीक है, कुशन होता है फैटी एसिड का, जिसके कारण ये क्या होता है, ये वाला रीजन जो होता है फीमेल से वो क्या रहता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। फिर इसी के नीचे, ठीक है, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, और लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर क्या होते हैं, क्लाइटोरिस होते हैं, अपर की लोअर जंक्शन, अपर जंक्शन। ठीक है, इसके अलावा जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल ओरिफिस बोलते हैं, वेजाइना की ओपनिंग को क्या बोलते हैं, वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है, और यूरेथ्रल ओरिफिस और वेजाइनल ओरिफिस जो होती है ये पाई कहाँ पे जाती है, वेस्टिब्यूल। अंदर का ये जो पूरा एरिया होता है, इसमें जो कलर्ड दिखाया गया, जो कलर वाला पूरा एरिया दिखाया गया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये वेस्टिब्यूल है। कौन सा है, वेस्टिब्यूल, या वेस्टिब्यूलम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वेस्टिब्यूल या वेस्टिब्यूलम। ठीक है, एक चीज और यार यहां पे देख लो, वैसे तो है नहीं एनसीईआरटी में, देख लो, जैसे हमने बताया था एक्सटर्नल सॉरी एसेसरी ग्लैंड, फीमेल में दो एसेसरी ग्लैंड बताया था ना, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड और बार्थोलिन्स ग्लैंड। ठीक है, तो यहां पर पाई जाती है बार्थोलिन्स, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड यहां पे पाई जाती है, पेयर्ड होती है, और इसके अलावा बार्थोलिन्स ग्लैंड इधर पाई जाती है, पेयर्ड होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, इसको भी आज ही कवर करना था, लेकिन लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है 1:20 का। ठीक है, लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी 15-20 मिनट इसमें भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।